तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, समझिएगा। कहता है समीकरण अवयव दिया गया है a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी बराबर में दिया गया है -1 5 0 13। कहता है से a b c तथा d का मान ज्ञात कीजिए, ठीक ना। इंग्लिश में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। मतलब कि क्या कहता है, समीकरण क्या करना है, मान निकालना। तो सबसे पहले क्या करना है, समीकरण को सेट कर लेना है। तो चलिए समीकरण को सेट कर लेते हैं, क्या होगा समीकरण से। तो हो जाएगा a माइनस बी बराबर के -1 समीकरण 1, ये वाला a माइनस बी हो गया और यहाँ का -1 हो गया। अब इसको लेते हैं 2, ये हो जाएगा 2a प्लस सी बराबर के 5, यह हो गया समीकरण 2, ठीक ना। फिर है 2a माइनस बी बराबर के 0, ठीक है, बराबर के 0। अभी यहाँ पर समीकरण ये हो जाएगा समीकरण 3। समीकरण 3 को जरा हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक ना। समझिएगा 0 है बराबर में तो कुछ नहीं करना है 2a। अब यहाँ पर जो ई बी जो है माइनस में है, इसको बराबर को उस पट्टी भेज देते हैं तो ये चल जाएगा प्लस में। तो अब यहाँ पर समझिएगा b का मान जो निकल गया क्या आ गया, 2a आ गया है, ठीक ना। चलिए अब जो है ये बचा हुआ ये हो गया, अब ये बचा हुआ तो लिखेंगे 3c प्लस डी, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक ना। ये हो गया समीकरण 4, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम चलते हैं किसका मान किस में रखेंगे तो वैल्यू नहीं निकलेगा, तो रखते हैं b का मान जो है समीकरण 1 में रखते हैं, ठीक है। b का मान यहाँ आया हुआ देखिए, निकाला हुआ क्या निकाले हुए हैं 2a, तो लिखेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक ना। चलिए तो एक क्या है a माइनस बी बराबर के -1। अब देखिए b का मान कितना है 2a है, तो लिखेंगे a माइनस 2a बराबर के -1। समझिएगा a में से 2a घटाएंगे, ठीक ना। क्या करना है, a में से 2a घटाएंगे तो बच जाएगा माइनस का a बराबर के -1। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, a बराबर आ गया 1, तो a का मान कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। अब जो है a का मान जो है समीकरण 3 में रखते हैं, तो लिखेंगे a का मान समीकरण 3 में रखने पर फिर से लिखेंगे a का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 कितना है देखिएगा, यदि ये दिया गया है क्या है 2a माइनस बी है ना बराबर के 0, तो यही वाला लिखना है। तो लिखेंगे 2a माइनस बी बराबर के 0। समझिएगा तो क्या है a का मान कितना रखना है 1 रखना है, तो 2 गुने 1 माइनस के b बराबर में 0। तो क्या आ जाएगा 2 माइनस बी बराबर के 0, तो b को बराबर उस पट्टी भेजेंगे तो 2 बराबर हो जाएगा क्या मतलब b हो गया, तो b का मान कितना निकल गया 2 निकल गया। अब समझिएगा अब यहाँ पर जो लिखेंगे फिर से a का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 कितना है 2a प्लस का c, ठीक ना। अब समझिएगा a का मान कितना है 1 आया है, तो 2 गुने 1 प्लस का c तो हो गया 2 प्लस c। एक मिनट, बराबर है 5 छूट गया है, बराबर का 5 बराबर का 5। समझिएगा c को बाहर निकालते हैं, ठीक ना। c को बाहर निकाल लेंगे तो हो गया c बराबर ये 2 प्लस में है बराबर उस पट्टी भेजते हैं तो 5 माइनस के 2, तो c का मान निकल गया 3, ठीक ना। अब c का मान जो है समीकरण 4 में रखते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे मिटा देते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, तो लिखेंगे c का मान या यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको जरा मिटा देते हैं, लिखेंगे c का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है।
तो समीकरण 4 कितना है 3c प्लस के d बराबर के 13। तो 3 और c का मान कितना निकला है 3 निकला है, तो 3 प्लस का d बराबर का 13, तो 9 प्लस d बराबर के 13 समझिएगा। तो d को करेंगे बाहर, 13 माइनस 9 d बराबर आ जाएगा 4। ठीक है, तो समझिएगा आगे क्या करना है। यहाँ पे जो है ए बी सी का मान लिखना है। तो समझिएगा यहाँ पर a का मान आया था 1, b का मान आया है कितना 2, c का मान आया है 3 और d का मान आ गया 4। ये आ गया आपका 7 का पूरा कंप्लीट आंसर है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, 8 में दिया गया है a बराबर aij m गुने n एक वर्ग आव्यूह है यदि, ठीक ना। इंग्लिश में दिया गया है ये a बराबर aij m गुने n इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ। ठीक है, तो इसको जो है एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। वर्ग आव्यूह का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि ध्यान समझिएगा, a एक आव्यूह है और क्या है 2 4 3 4, ठीक ना। ये क्या हो गया वर्ग आव्यूह हो गया। तो वर्ग का मतलब कहने का मतलब क्या कि 2 गो पंक्ति 2 गो स्तंभ है ना, तो दोनों क्या है बराबर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक ना। चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। पहले क्वेश्चन लिख लेते फिर समझाएंगे हम इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, कहता है x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान है। ठीक ना। इंग्लिश में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वेशन। ठीक ना। ऑप्शन दिया गया है, 4 गो ऑप्शन है। आप लोग के पास एनसीईआरटी बुक होगा तो उसमें देख लीजिएगा। इसको थोड़ा क्या करते हैं, इस आव्यूह को जो है सॉल्व करते हैं। ठीक ना। तो समझिएगा दिया गया है 3x + 7 और इसका जो मान हो जाएगा बराबर में 0 रखाएगा, बराबर में 0। ठीक ना। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं 3x बराबर ई प्लस में है, बराबर के उस पट्टी भेजेंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक ना। तो यहाँ पर से जो है x का मान जो है निकालते हैं, तो x को करते हैं बाहर। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा -7/3। ठीक ना। चलिए अब y - 2 का मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे करते हैं y - 2 बराबर हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक ना। तो क्या करना है y को बाहर करते हैं, ये प्लस में है उसको उधर पट्टी भेजते हैं, तो माइनस में उसको उस पट्टी भेजते हैं तो प्लस चल जाएगा। ठीक ना। तो y बराबर हो गया 5 + 2 बराबर का 7। तो क्या, तो यहाँ पे लिखेंगे y बराबर कितना आ गया 7। अब समझने वाला बात है, आपको सामने में है x का मान -7/3, y का मान 7। अब इस चारों ऑप्शन में से देखिए तो कहीं पे है x का मान 7/-7/3, y का मान तो 7 है, y का मान तो 7 मिल रहा है, लेकिन x का मान जो है -7/3 जो है कहीं पे नहीं आ रहा है। तो इसका मान निकलना क्या है संभव नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक ना। चलिए आप लोग नोट कीजिए। अब जो है एक लास्ट क्वेश्चन बच गया है चैप्टर का 10 नंबर क्वेश्चन, बस चैप्टर वाला खत्म हो जाएगा, 3.1 जो है खत्म हो जाएगा। इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कहता है 3 × 3 कोटि के ऐसे आव्यूह की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। ठीक ना। तो ऑप्शन यहाँ पे 4 को दिया गया है। अब जो है यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन जब भी रहेगा तो आपको 2 अंक देगा, तो 2 अंक कौन दोगे 0 या 1 ही देगा। प्रविष्टि बोल रहा है तो प्रविष्टि में क्या होगा आपको 0 या 1 ही देगा, अदर कुछ नहीं देने का चांस रहता है। ठीक ना। अब समझिए, तो यहाँ पे 3 × 3 कोटि का आव्यूह बोल रहा है, तो यहाँ पे समझिएगा कि 0 या 1 बोल रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया 2 अंक हो गया। समझिएगा, तो यहाँ पे करेंगे 2 के पावर 3 × 3। ठीक ना। तो कहने का मतलब ये हो गया कि 2 के पावर 9 हो गया। अब यहाँ पे इसको जो है 9 बार गुना करेंगे। ठीक ना। तो लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक ना। काउंट करते हैं
1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप समझिएगा जब पूरा को गुना करेंगे तो आ जाएगा 512, ठीक ना। आप लोग गुना का चेक कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी नंबर आ गया, ठीक ना। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये जो है 3.1 जो